आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। देखिए, छंद आपका एक मात्रिक और एक वर्णिक, एक मुक्त छंद भी है जो आजकल के समय में प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें मात्राओं का या वर्णों का कोई भी बंधन नहीं होता है, वो मुक्त छंद है। लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में जो है वो है छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद में एक दोहा, एक सोरठा और एक रोला भी होता है। हो सकता है दोहा आपके कोर्स से हट गया हो, लेकिन सीखना कोई गलत चीज़ नहीं है। जितनी ज़्यादा जानकारी हो भाई, जितना कम पढ़ोगे उतना कम नॉलेज आएगा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो फिर भी हम पढ़ेंगे दोहा और सोरठा। दोहा क्या है, परिभाषा देखेंगे, बहुत ही आसान है। ये क्या है, हमारे एक तरह से जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। अगर काव्य में ये ना हो तो काव्य जो है वो सूना है इनके बिना। इसलिए दोहा भी जरूरी होता है। दोहे की परिभाषा देख लेंगे क्या होती है कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अर्ध सममात्रिक छंद। यहाँ पर अभी आप जब चौपाई पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा सममात्रिक छंद, अर्ध नहीं लिखा होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए बीच में ये विराम या अल्प विराम कह सकते हैं दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक लाइन में आधा आधा दो जगह बढ़ गई, आधी लाइन ये भी दो जगह बढ़ गई। तो इस तरह से ये कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जब परिभाषा लिखें तो इसको जरूर लिखें कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कैसे 4 चरण आप काउंट करोगे? 1 2 3 4, कॉमा के बाद ये जो आपको दिख रहा है अल्प विराम, इसकी वजह से ये अर्ध सममात्रिक छंद हुआ, क्योंकि आप एक लाइन को आपने 2 जगह बांटा, वो आधी हो गई तो वो आधी आधी हो गई, मतलब अर्ध सममात्रिक छंद। सम क्या होता है? आप इसका टोटल अगर योग हम करें तो आएगा आपका 24, और इसका भी टोटल योग आएगा 24। और 24 क्या होता है? एक सम संख्या होती है। इसके विषम चरणों में, विषम चरण क्या होते हैं, यानी कि लिखा भी है मैंने आगे 1 और 3, सम और विषम आपको आता होगा। अगर आपने मैथ पढ़ा नहीं भी आता है तो मैं बताऊं कि 1 3 5 7 9, ये जब किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो विषम होता है, और जब 2 4 0 2 4 6 8 आता है तो वो सम होता है। तो इसके विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, एवं सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब मात्राएं कैसे पहचानेंगे आप? बाय द वे, पेपर में भूल गए कि दोहे की परिभाषा क्या है, तो दोहे का उदाहरण तो याद रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, स्पेस छोड़कर हम उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण लिख करके फिर उसमें हम मात्राएं देख लेंगे, और मात्रा देखते ही जब हमको पहली लाइन का पहला जो है चरण, एक लाइन में 2 चरण है, एक लाइन में 2 चरण है, तो मेरी भव बाधा हरो लिखा आपने, और उसमें मात्राएं छाट आपने निकाली तो आपको मात्राएं मिली 13। तो जब 13 मात्राएं मिली तो आपकी परिभाषा उसी हिसाब से बन जाएगी कि पहले वाले में 13 है तो तीसरे वाले में भी 13 होंगे, क्योंकि पहला तीसरा मैच नहीं करता है। पहला तीसरा एक जैसा होता है, दूसरा चौथा एक जैसा होता है। तो अगर भूले तो, अगर ना भूले तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सम चरणों में कितनी 11 और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा ना गरि सोए, और जातन की झाई परे, श्याम हर तदुति होए। कहीं कहीं पर बुकों में श्याम भी देखा है, तो कहीं पर श्याम है, कहीं पर आप देखोगे कि यहाँ पे या लगा होगा, सोए या सोई। कुल मिलाकर मात्राएं उतनी ही निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर या लगा दे तब भी मात्रा वही रहेगी, और अगर छोटी ई लगाएं तब भी रहेगी। तो बड़ी छोटी ई की मात्रा आप लोग याद रखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन पर लगाते हैं। उसके बाद के जो आपके अक्षर बच रहे हैं, जैसे बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इन पर आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? 2 मात्राएं। तो अगर इसको हम काउंट करें, देखिए ए की मात्रा है तो इस पर हमने कितनी मात्राएं लगाई? 2। इसको 2 कहते हैं। जो आपको एस की तरह दिख रहा है ये 2 इसको बोलते हैं, और इस पर भी 2 लगाएंगे क्योंकि इस पर भी बड़ी ई की मात्रा है। तो 2 2 4। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो 1 1। बाधा पर भी 2,
दो दो लगा दी, क्योंकि इसमें भी आ की आवाज आ रही ना, बड़े आ की मात्रा है। या हा पर 1 और इस पर 2, आप काउंट करेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका टोटल योग कितना आया? 13। तो भविष्य में पेपर में अगर आपको शंका हो 13 होती है कि 11 होती है, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए उदाहरण आप जरूर याद रखिएगा। कोई एक याद करने को तो बहुत सारे याद कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको तय कर लेना है कि हमको इसी को लिख के पेपर में आना है, जिसकी वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं या आप भूलते हो तो ये आपको मदद करेगा। जब आपने 13 गिनी तो जाहिर सी बात है पहला चरण है, इसमें 13 है, तो जो तीसरा चरण है उसमें भी 13 ही होगी। तो पहले और तीसरे में 13 13 हो गई, तो जो आप भूल रहे थे वहां पर आप फिल कर दो, या फिर परिभाषा लिख लो, सिर्फ इतना गैप कर दो। क्या कहा? परिभाषा लिख लो और 13 13 11 11 जहां लिखा है इसको मत लिखो, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। उदाहरण लिख के गिन के अगर भूलते हैं फिर से भर लेंगे। भरने में क्या है भाई, स्पेस छोड़ के हम बाद में भर सकते हैं ना, आराम से भर सकते हैं। इसमें देखेंगे 2 2 2 1 1, इसमें छोटी की मात्रा लगी है नागर पर तो 1 ही रहेगा। इस पर 2 और 1 आप काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11, कितनी आई? 11। ठीक है, इसी तरह से इसका मैच करेगा, इसका और इसका इससे। मात्राएं निकालना सबको आ गया? निकाल लेंगे पक्का? ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे कि दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं एवं सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर, श्याम हरति दुति होई। तो इसको आप 2-3 बार गायन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। ये आपने याद कर लिया, ये आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है। लिखा भी है सोरठा, सोरठे की परिभाषा क्या लिखी है? या दोहे का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, और यहाँ पर अगर हम भी लगा दें तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक दोहे की तरह। कितने चरण होते हैं? 4। लेकिन ये दोहे से उल्टा होता है। कैसे? अभी बताइए। इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में एक ही जैसी परिभाषा है, थोड़ा बदलना है। जहां पर 13 13 है वहां पर 11 11 मात्राएं। जहां फिर है सम चरणों में यानी, लिखा वही है सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में गिरा गिरा, और यहाँ पे कर दिया 13 13। अगर एक परिभाषा याद करें तो क्या दूसरी परिभाषा आसानी से याद नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इसलिए एक पे ध्यान दे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है। उदाहरण खाली आपको याद रखना है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये किसके लिए कहा जाता है? गणनायक। गणनायक किसे कहा जाता है? पता है किसी को? किसको कहा जाता है? हैं? वो आपके गणेश भगवान को। जब भी कोई शुभ कार्य स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे कथा है या कोई पूजा पाठ है, उसमें इस दोहे सोरठे को अनिवार्य रूप से बोला ही जाता है। ये आपका रामायण में भी मिलेगा। जो रामायण की पुस्तक होती है उसके शुरुआत के पन्नों में आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा मिलेगा। ये बहुत ही एक तरह से शुभ होता है सोरठा, इसको बोला ही जाता है। कोई कथा भागवत, जो अच्छे पंडित होते हैं, कुछ लोग ना बोले तो हम क्या करें, लेकिन ये बोलना एक तरह से अनिवार्य होता है। किसी की भी देखो, कोई सा भी कार्य आप करो तो आप क्या करते हो? गणेश वंदना पहले करते हो। क्या करते हो? गणेश वंदना। या गणेश जी की पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन गणेश जी को आगे रखते हो। लोग मंदिर बनवाते हैं, उसमें भी गणेश जी की मूर्ति दरवाजे पे ऊपर सबसे पहले। वो भले ही राम जी का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो, देखिए शंकर जी है किसके? पिता है, जबकि किसके? लेकिन फिर भी अगर उनकी पूजा पहले श्रेष्ठ मानी गई, किसकी? गणेश भगवान की, क्योंकि उन्होंने ही उनको अधिकार दिया है। और ये कब दिया था? जब कार्तिकेय बड़े पुत्र थे और गणेश जी छोटे थे। तो बड़े छोटे की बात ऐसे, अपना भाई भाई थे तो थोड़ा सा आपस में होड़ लगी थी, जैसे आप लोगों में भी हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने भाई कहा ठीक है चलो अभी फैसला किए दे रहे हैं, कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, इस संसार के है ना
जो सबसे पहले चक्कर लगाएगा, 7 11 भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे लगभग 11 या 7 कुछ थे, 7 चक्कर जो लगाएगा वो श्रेष्ठ होगा। अब कार्तिकेय भगवान ने सोचा कि उनके पास तो उनका वाहन कौन है, मोर है, तो वो उससे अधिक तेजी उसमें है, और कहा जो भ्राता गणेश हैं उनका वाहन तो मूषक है, उसकी चाल इतनी कहाँ, वो कहाँ दौड़ पाएगा, है ना। तो श्रेष्ठ आप बड़े उम्र से नहीं होते हैं, बड़े आप गुणों से होते हैं। देखिए वहां पर क्या हुआ, वो निकल पड़े कार्तिकेय भगवान मयूरा पे, मतलब भ्रमण करने के लिए। बहुत स्पीड थी, वैसे देखा जाए कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन गणेश भगवान मूषक से नहीं, उन्होंने क्या किया, भगवान शिव को और माँ पार्वती को, मतलब पिता शिव और माता पार्वती के ही उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए। वो कितना भी स्लो स्पीड में ही क्यों ना चक्कर लगाए हो, लेकिन उस संसार के चक्कर लगाने में और थोड़ी दूर, मतलब ऐसे ही माँ बाप के चक्कर लगाने में कुछ तो फर्क आएगा। आप कितनी भी स्पीड से संसार का चक्कर लगाएं, लेकिन आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बुद्धि का परीक्षण दिया, मतलब वो एक तरह से टेस्ट दिया समझ लो, और वो पास हो गए। कौन, गणेश भगवान। तो कहा जाता है कि आप क्या करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, 50 कोस जाते हो, लेकिन माँ बाप की सेवा भूल जाते हो, उनका कहना नहीं मानते हो, फिर कहते हो हम जा रहे हैं वृंदावन, हम जा रहे हैं वैष्णो माता। वो सिर्फ आप भगवान के लिए नहीं जाते, वो घूमने के लिए जाते हैं, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं ना, गलत बात। तो इसीलिए आप कभी भी माँ बाप का और गुरु का अपमान नहीं करिएगा, उनका कहना मानिएगा, क्योंकि उनसे ही आपका जीवन है। आपके बारे में अच्छा कौन सोचता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं भावुक हो गया, इधर उधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा, यही 3 लोग बड़े होते हैं संसार में, और कोई नहीं, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई आपका रिश्तेदार, कोई नहीं है जो आपके लिए अच्छा सोचे। क्यों, वो तो है अब माँ बाप ही सोचते हैं, गुरु क्यों सोचता है, वकील क्या सोचता है। हम तो वीडियो को विराम देंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। क्षमा चाहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। दोहा और सोरठा बहुत आसान है, अगर आप याद करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के, मतलब उन 70 में से आपने 2 अचीव कर लिए। यकीन मानो, भरोसा दिलाता हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, मेरी एक बात अधूरी रहेगी, मैं बच्चों को बता लूँगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भी आए और अन्य बच्चों को भी समझ में आए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।